नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। मेरी मौजूदगी महमदपुर कांध गांव में है, जो जफराबाद थाना क्षेत्र में है, और जहां के रहने वाले लालजी, गौतम, यादवीर और गुड्डू की जो है वो हत्या कर दी जाती है सिर पे हथौड़े से वार करके। उसी घर के सामने मैं मौजूद हूं और घर के हालात आप देखिए। इस घर में अगर बता दूं तो 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है हत्या हुए, लेकिन इस घर में अब 3 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है, कोई खाना तक नहीं खा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, चूँकि 3 लोगों के खिलाफ जो है नामजद FIR पड़ी हुई थी, और उसमें 2 लोग जो है अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसका नाम गोलू बताया जा रहा है, जो पलटू नागर का बेटा है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया है। घर की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कुछ दिन पहले यहाँ पे शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहता था, लोग पहुँच रहे थे, सहानुभूति दर्ज करा रहे थे, लेकिन आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो कि घर पे आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे, लेकिन परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने वाला कोई भी अभी तक नहीं ऐसा नजर आया जो कि परिवार के पास पहुंचा और परिवार से ये कहा हो कि हाँ, हम आपको जो है आर्थिक मदद मुहैया करा रहे हैं। तस्वीरें अगर दिखाएं घर की, देखिए महिलाएं जो हैं वो रो रो करके एकदम बेहाल हो गई हैं, बेसुध सी हो गई हैं। जिलाधिकारी से भी मुलाकात की थी और उनसे गुहार लगाई थी कि आप जो है मदद कीजिए, जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़वाइए। SP जौनपुर ने साफ तौर पे ये कहा कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है नामजद में से, उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है और तीसरे अभियुक्त को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो आगे गहनता से पूछताछ की जाएगी और पूरी कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया और वो तीसरा अभियुक्त, जो तीसरा आरोपी है नामजद गोलू, वो कहाँ है? आखिर उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? जबकि लगातार पुलिस ये दावा करती है कि कानून व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त है, लेकिन ऐसे में साफ तौर पे जिस तरह से 3 दिन का समय बीत गया और गोलू अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और पुलिस के सामने भी एक टफ चैलेंज है जल्दी से जल्दी गोलू को पकड़ना और इस पूरे ट्रिपल मर्डर केस का जो है खुलासा करना पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कल जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन आने वाला है, वो भी परिवार से मिलेगा, परिवार की बात करेगा और वो भी यही कहेगा कि हम आपकी लड़ाई को जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। लेकिन मौजूदा समय में परिवार के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। जिलाधिकारी के पास परिवार पहुंचा, मदद की गुहार लगाई, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया। 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि हाँ, बच्चों को जो है 4,000 रुपये महीने के मिलेंगे 18 वर्ष की आयु पूरे होने तक, और साथ ही जो महिलाएं हैं उनको जो है, जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो है 1,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। लेकिन ये कब शुरू होगा? DM साहब का आश्वासन कब पूरा होगा? जांच कब पूरी होगी? सारे हत्यारे कब सलाखों के पीछे होंगे? कब पूरे मामले का खुलासा होगा? क्योंकि घटनास्थल से 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे और 4 मोबाइल फ़ोन में 3 मोबाइल फ़ोन तो उन लोगों के थे, लेकिन चौथा मोबाइल किसका था, ये भी बड़ा सवाल है। और उस मोबाइल के जरिए पुलिस कहाँ तक पहुंची, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। फिलहाल परिवार की महिलाओं से हम बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है हम आपको जरूर सुनाएंगे। पुलिस की कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं आप लोग? 3 दिन का समय बीत गया है। अभी तक कुछ नहीं संतुष्ट है सर, क्योंकि पुलिस बोल रही थी 24 घंटे के अंदर में हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई जो है हम लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा है कि हाँ कुछ सही कर रहे हैं लोग, मतलब कोई सबूत ढूंढ पा रहे हैं। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लोग गिरफ्तार कह रहे हैं किए हैं, तो जो पुलिस भी आ रही है यहाँ से जांच पड़ताल कर रही है। हम कह रहे हैं पुलिस किस लिए होती है? जब 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो उन लोगों से मार के पूछिए ना। पुलिस का काम होता है कि उन लोगों से, क्योंकि मुजरिम जब पकड़ा गया है तो मुजरिम ही जवाब दे सकता है कितने लोग थे और कौन कौन थे। ये तो हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे, हम लोग देखे होते तो क्या वो लोग वैसे घूमते? ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस लापरवाही इसमें कर रही है। वो उस दिन पुलिस आई थी तो बोल रही थी हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए। तो हम आपके साथ हैं, लेकिन कैसे हम आप पे विश्वास करें कि जो है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं? आप तो दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग को? भरोसा नहीं लग रहा है प्रशासन पर? बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। 2 लोग पकड़े गए, लेकिन उसमें भी कुछ दो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन सर उसका कुछ रिजल्ट तो दिखना चाहिए कि सिर्फ पकड़े ही गए हैं। उन्हीं से मुजरिम का पता चलता है ना, तो पुलिस क्या कर रही है? जिलाधिकारी से भी आप लोग मिली थी, DM से भी मिली थी आप लोग, और DM ने भी आश्वासन दिया था आप लोगों को। सब सर आश्वासन दे के चले जा रहे हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन साथ में कोई खड़ा है? यहाँ चलिए हम आपको न्याय दिलाएंगे। क्या कहा था DM साहब ने?
ऐसे तो कुछ नहीं कहे, बस बोले कि हाँ भाई ठीक है, सब होगा। जब कुछ होगा तब ना हम जानेंगे। भरोसा नहीं आप लोग को प्रशासन? भरोसा नहीं। और सर ये बताइए, जब इतना बड़ा कांड हुआ तो इसमें जब नहीं पुलिस ढूंढ पा रहे, इसमें सीआईडी लगाना चाहिए ना। वहाँ दुकान पे सीआईडी कुत्ते जो होते हैं सब कहते हैं कि भाई ढूंढ लेते हैं जल्दी सबूत। तो जब पुलिस को सबूत नहीं मिल रही है तो उसको लगाना चाहिए ना, कि हम लोग कहेंगे तब वो लोग लगाएंगे। हम लोगों से आके उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं आप लोग, मतलब कोई भी आर्थिक मदद क्या करेंगे भैया, सब आके बस आश्वासन दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, दुख जता रहे हैं भाई। यहाँ हम लोग वहाँ गए थे, कोई साथ में खड़ा नहीं आता? कोई नहीं है साथ में खड़ा है। 3 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला, खाना भी नहीं। देखिए सर, हमारा तो कोई है नहीं, अब अगल बगल में कोई भी, यही भाई साहब हैं, मतलब मेरे बड़े पापा के लड़के, अब जो ये मदद कर दे रहे हैं बस हम लोग उसी में क्योंकि हमारा तो कोई है नहीं, थोड़ा बहुत जो मदद कर देगा हम लोग उसी में ना खुश रहेंगे। अब क्या करेंगे, आश्वासन तो सब दे रहे हैं, लेकिन जब कोई सही सामने ला के दे तब ना हम जाने। कांग्रेस पार्टी के लोग भी आए थे, उन्होंने कोई मदद किया? नहीं, कोई मदद नहीं की है, अभी कोई मदद नहीं हुई है। हमारे घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कोई ये नहीं देख रहा है। हमारे बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या खा रहे हैं, ये कोई नहीं पूछ रहा है, बस आश्वासन दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस ने 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, अगर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती कहीं नहीं तीसरा भी पकड़ा जाता क्या? जी सर, कड़ाई से अगर पूछताछ करती, फिर सही जांच करती, तो जो है 24 घंटे क्या जो है और जल्द ही मुजरिम पकड़े जाते हैं। लेकिन इसमें पूरी, क्योंकि पुलिस मिली हुई है सर, हम तो सीधा बोलेंगे, इसमें मैं कोई डर नहीं रखती और मैं खुल्लम खुल्ला बोलूँगी। इसमें पुलिस का ही जो है कारनामा सब है, तभी ये मर्डर हुआ है। क्यों ऐसा लगता है आपको कि पुलिस का कारनामा? क्योंकि पुलिस लापरवाह है, कांड होने के बाद पहुंचती है। मेरे ससुर जी जब आते थे घर, कहते थे कि वहाँ पुलिस मतलब हाईवे पे हमेशा टहलती रहती है। उस दिन पुलिस कहाँ गई थी, इसका सही मतलब निकालिए। उस दिन पुलिस कहाँ गई थी, हमेशा टहलती रहती थी ना। तो वहाँ मौके से 4 मोबाइल मिले थे, क्या इन लोग कोई डबल मोबाइल भी रखता था कि एक मोबाइल? नहीं, एक हम लोग, देखिए सर, जो पता है वही बताएंगे। हम लोग जो है, चुप रहा, हम लोग जो है 3 ही मोबाइल जाते हैं, मतलब जो हमारे मेन घर का है, मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरे पति का। जो चौथी मोबाइल है पुलिस बता रही थी छोटी वाली है, लेकिन जो है वहाँ पे बड़ी वाली मोबाइल पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस बोल रही है कि ये डिग्गी में से निकाला गया, मतलब डिग्गी में से। तो जब निकाला गया तो पुलिस उसकी पहले क्यों नहीं जांच की? पहले जो अनजान मोबाइल है उसकी जांच होनी चाहिए ना, कि ये किसकी है, किसके नाम से है, या क्या रिकॉर्डिंग, मतलब कोई भी बात किया होगा। जब कोई मोबाइल रखेगा वो तो किसी न किसी से बात करेगा ही। ये पुलिस का काम है ना, कि हम लोग जाके वहाँ पे करेंगे। जी सर, हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों को आर्थिक सहायता मिले, और हमारे घर परिवार में जो मेरी सास है, जैसे कब कोई है नहीं आदमी कमाने वाला, हम यही चाहेंगे कि हमें आर्थिक सहायता मिले, और हमारे बच्चों को पालन पोषण के लिए जो है हमारी मतलब मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो हमें कोई छोटी मोटी कोई भी नौकरी, हमें उसके सहारे मतलब हमारा जीवन पार हो, हमारे बच्चों का भविष्य बने। और हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मुसीबत हमारे घर पे हुई, सब इतने आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर, वो अभी तक उनके तरफ से कोई नहीं आया है, ना वो खुद आए हैं हम लोगों का दुख जताने। कोई नहीं आया है भाजपा की तरफ से। यहाँ चलो दुख, मतलब सब आ रहे हैं, भले कुछ नहीं सहता, लेकिन दुख तो जता रहे हैं। ये हो रहा है कि हाँ चलो हमारे द्वार पे आए तो सही, लेकिन उनके तरफ से कोई नहीं आया है। क्या हम, अगर मुख्यमंत्री आपका ये वीडियो देखे तो उनसे क्या अपील करेंगे आप योगी जी से? बस हम यही अपील करेंगे कि वो जो आप लोगों के जरिए हमारे बच्चों को आर्थिक सहायता दें, और हमें जो है हमें एक कमाने का जरिया दें, ताकि जिससे कि हमारी माता जी हैं, मतलब सासू माँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पीजीआई से दवाई चलती है, तो मतलब अगर हम कुछ करने लगेंगे तो हम अपने परिवार को
सही ढंग से चला सकेंगे और उन मुजरिमों को जल्दी से जल्दी जो है हवालात में ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो अन्य मुजरिम जो हैं उनका भी नाम बकरें और उन लोगों को फांसी की सज़ा हो। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से हत्या हुई है, क्या सिर्फ 3 लोग ही रहे होंगे? नहीं सर, 3 लोग तो नहीं हैं। अब ये जो मुजरिम पकड़ाए हैं वही सब बता सकते हैं, क्योंकि 3 लोग ये हत्या नहीं कर सकते। जिस हिसाब से मर्डर हुआ है सर, उस हिसाब से 3 लोग इसमें रह ही नहीं सकते। इसमें अन्य लोग भी हैं, इसमें अन्य लोग भी हैं। अब ये वही लोग बता सकते हैं। आखिरी बात आप लोगों से कब हुई थी? दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे संडे के दिन। बस वो भी हंसी खुशी बात की, ऐसी कोई बात होती ज़रूर बताते। वही खाना पीने के लिए पूछे, बोले कि आज बहुत ज़्यादा काम है, आज लाइट भी बहुत अच्छी है और पाइप उतरी थी, तो वही बोले कि आज पाइप का काम होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट भी आ सकते हैं। तो इसी इंतज़ार में हम लोग फ़ोन करते रह गए, कोई नहीं उठाया। हम लोग इसी सोच में थे कि हो सकता है सब लोग काम कर रहे हों, मोबाइल उस रूम में रख के काम कर रहे हों, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसी इंतज़ार में हम लोगों को मतलब सुबह हो गई। तो सुबह तक जब कोई मोबाइल नहीं उठाया, तब हमने अपने भाई साहब को कॉल किया। तो हमने कहा भाई साहब जाके वहाँ देखिए फ़ोन कोई क्यों नहीं उठा रहा है। तो हमारे भाई साहब गए, बोले कि अभी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो वहाँ पे गए, देखे जो स्थिति, तो पहले तो वो देखे नहीं थे कि मर्डर हुआ है, मतलब खून पहले नहीं देखे थे। पहले दूर से ही जब देखे तो बोले कि जो है दुकान खुली हुई है, गाड़ी यहीं पर है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। तो हम लोग बोले देखो जो है, देखो थाना वाना पे तनी थाना पे जाके जो खबर करो, देखिए। तब जब भाई साहब मेरे हमने बोला कि तो वो जो खुला है दुकान उसको बंद कर दीजिए। तब वो जैसे ही बंद करने गए तो वहाँ खून देखे तो खून देख के वहाँ पे तब हम लोगों को मतलब खबर किए, तब हम लोगों को पता चला। जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब तक वहाँ पे पूरी पुलिस पहुँच चुकी थी। सीसीटीवी आप क्या लगा हुआ था? सीसीटीवी जो है कॉटेज वो लोग निकाल लिए हैं सर, अब क्या पता वो लोग निकाल के ये कांड किए हैं कि कांड करने के बाद निकाले हैं, अभी हम लोग नहीं जानते।